Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Point for classes 6 to 8 English Grammar chapter number 2 Nouns। देखिए नाउन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। नाउन चैप्टर में हमने पूरा डिटेल से उसके टाइप्स तक पढ़ लिया है। अब हमारे 2 पॉइंट्स और आते हैं। एक आता है जेंडर और एक आता है नंबर। नाउन के अंदर एक जेंडर फॉर्मेशन होता है और एक नंबर फॉर्मेशन होता है। जेंडर फॉर्मेशन के अंदर आता है कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स उसमें आते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है। और नंबर के अंदर आपके सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड आता है कि कौन से वर्ड को हम सिंगुलर की कैटेगरी में लेंगे और कौन से वर्ड को हम प्लूरल की कैटेगरी में लेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं जेंडर फॉर्मेशन से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। कितने टाइप्स के होते हैं जेंडर? आपके 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर किसके लिए यूज किया जाता है? मेल एनिमल, कोई भी एनिमल जो कैसा हो, मेल हो, और ह्यूमन के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे मैन, डियर फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, फीमेल एनिमल और ह्यूमन भी कैसा हो, फीमेल। मैस्कुलाइन में मेल ह्यूमन होना चाहिए, फेमिनाइन में फीमेल ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल के लिए यूज हो रहा है तो फेमिनाइन और मेल के लिए यूज हो रहा है मैस्कुलाइन। विमेन, डो। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर का मतलब होता है व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हम क्या नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, इफ द पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल। जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कैसा है, मेल है या फिर फीमेल है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, पेरेंट में मेल फीमेल बोथ आते हैं, तो हम उसके लिए श्योर नहीं है कि पेरेंट अगर वर्ड यूज किया है तो मदर के लिए यूज किया है, फादर के लिए यूज किया है, दोनों के लिए यूज किया है, कैसे यूज किया है, तो यहाँ पे हम उसे कॉमन की कैटेगरी में लेंगे। एडल्ट, इसमें भी बोथ आते हैं, और चाइल्ड मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए जो आपका यूज होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर। जैसे बुक, टेबल, जो भी नॉन लिविंग थिंग होगी वो हमारा न्यूटर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपके 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, इनको इस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लूरल फॉर्मेशन। प्लूरल फॉर्मेशन वही आपका नंबर को लेके। नंबर आपके देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो यहां पे बात कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल की कैटेगरी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं प्लूरल फॉर्मेशन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है प्लूरल में, एड एस टू द सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके लास्ट में हम एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारा, ये पता है आपको। गर्ल, लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, गर्ल्स। बॉय, बॉयज। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स है, आपको एबीसीडी करके यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि किस तरीके से फ्रेम होता है। हर तरह के वर्ड्स है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे फ्रेम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हर वर्ड के आगे एस और ईएस लगा देंगे और वो फ्रेम हो जाएगा। एड ईएस, क्या लगाना है आपको, ईएस टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के आगे आप ईएस लगाएंगे विच एंड्स विथ सीएच, एसएच और एक्स। जो किससे एंड होता है, सीएच, एसएच और एक्स से। देखिए BRANCH, ब्रांच। ब्रांच आपका किससे एंड हो रहा है, CH। आपने क्या लगा दिया इसके आगे, ES, ब्रांचेस। ब्रश, SH से एंड हो रहा है, कंप्लीट होने के बाद में आपने क्या लगा दिया, ES, ब्रशेस। TAX, X से एंड हो रहा है, आपने क्या लगा दिया, टैक्सेस। आया समझ में? इस तरीके से हम वर्ड्स को चेंज करते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर सी, वर्ड्स विच हैव वाई। वो वर्ड्स जिनके अंदर क्या आता है, वाई आता है इन द एंड। कहां पर आता है, लास्ट में आता है। एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। देखिए कॉन्सोनेंट और वोवल, ये दो होते हैं। आपको पता है वोवल AEIOU और AEIOU के अलावा जो भी
लेटर होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो वाई से पहले आपका क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जब अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई चेंज हो जाएगा किसके अंदर, आई में, एंड देन वी मस्ट एड ES। देखिए कैसे होगा, BABY बेबी, बेबी किस पे खत्म हो रहा है आपका, वाई पे खत्म हो रहा है। इससे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी वॉवल की कैटेगरी में तो नहीं आता है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, BAB तक आपका सेम रहेगा। ये जो आपका वाई था ये आपका आई में चेंज हो जाएगा और इसके बाद में हम क्या ऐड कर देंगे, ES ऐड कर देंगे। क्लियर है, सेम LADY लेडी, डी भी आपका कॉन्सोनेंट है तो वाई आपका आई में चेंज हो गया और आपने ES ऐड कर दिया। ठीक है, वी एड, नेक्स्ट पॉइंट, वी एड ES। अगेन हम ES यूज कर रहे हैं, लेकिन कब, टू द वर्ड एंडिंग विथ O। वो वर्ड जो किससे एंड होता है, O से एंड होता है, उस पे हम ES यूज करते हैं। जैसे MANGO मैंगो, MANGO ES मैंगोज। बट एक नोट पॉइंट है, बट देयर आर एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होती है इस रूल के अंदर। जैसे PHOTO फोटो, तो फोटोज, यहाँ पे ES नहीं लगेगा, यहाँ पे ओनली ES लगेगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। कार्गो, कार्गोज। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर E, वर्ड्स एंडिंग विथ F और FE। वो वर्ड जो F और FE से एंड होते हैं विल चेंज इनटू V। वो किस में चेंज हो जाते हैं, F और FE की जगह वहां पे क्या लग जाता है, V लग जाता है और उसके बाद में आप ES ऐड कर देते हैं। THIEF थीफ, THIEVES थीव्स, KNIFE नाइफ और KNIVES नाइफ। इन फ्यू वर्ड्स वी एड EN। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आगे हम क्या कर देते हैं, EN ऐड करते हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन। ठीक है, फ्यू वर्ड्स अलाइक इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। डियर, शीप, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, ये कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों में ही सेम रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर H, वर्ड्स विद नंबर बिफोर दैम विल बी सेड इन सिंगुलर। वो वर्ड्स जिनमें अगर नंबर नहीं लगा होता है तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वर्ड्स विद नंबर्स बिफोर दैम, नंबर से पहले वो सिंगुलर होते हैं, विल बी सेड इन सिंगुलर फॉर्म। बट इफ हियर इज नो नंबर रिटन बिफोर दैम, अगर वर्ड्स जिनसे पहले नंबर लगा होगा तो वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे, और अगर वर्ड्स जिनके बाद में नंबर नहीं लगा होगा तो प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, समझते हैं हम इसे। 2 पेयर ऑफ सॉक्स, किसकी बात हो रही है, सॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पे पेयर वर्ड यूज किया है, पेयर मतलब एक, और एक के अंदर 2 आते हैं, लेकिन ये बोला 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 4 पीस, तो ये किस में आ गया, सिंगुलर की कैटेगरी में आ गया। 10,000, 1000 नॉर्मल वर्ड है, 10 यूज कर दिया तो यहाँ पे भी सिंगुलर। लेकिन देखिए इफ देयर इज नो नंबर, अगर यहाँ पे नंबर नहीं है, पेयर्स, थाउजेंड्स, डजन्स, हंड्रेड्स, तो ये आपका किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा। आया समझ में, तो यही बोल रहा है ये पॉइंट, वर्ड्स विद नंबर बिफोर देम विल बी सेड इन सिंगुलर। अगर नंबर है तो सिंगुलर और नंबर नहीं है तो प्लूरल। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज सेड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। कलेक्टिव नाउन किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। हर्ड, आर्मी, बुके। देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर सेड इन प्लूरल इवन दे आर सिंगुलर। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्लूरल में भी होंगे और सिंगुलर में भी होंगे। सीजर्स, जो सीजर होता है उसे हम हमेशा, होता कैसा है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा, बोलने में तो प्लूरल लगता है लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर। टोंग्स, जीन्स, कभी हम जीन नहीं बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, बोलने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है। ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स। देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर सेड इन प्लूरल, सेम है,
कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो भी बोलने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हो. ऑनेस्टी, काइंडनेस. फॉर कंपाउंड वर्ड्स वी एड एस टू द मेन वर्ड. कंपाउंड वर्ड, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं, उनके आगे हमें क्या करना पड़ता है, ओनली एस एड जोड़ना पड़ता है मेन वर्ड के आगे. मदर इन लॉ, तो क्या बन जाएगा, मेन वर्ड क्या है मदर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस जोड़ देंगे, मदर्स इन लॉ. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नाउन चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है. उसके पार्ट्स, नाउन के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, एक्सरसाइजेस, कंप्लीटली आपका नाउन चैप्टर यहाँ पे फिनिश है. ओके, थैंक यू. If you like the video, so like, subscribe and press the bell icon.